द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गुप्ता आर्ट और इंडो इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने आर्ट एंड आर्किटेक्चर का 2 लेक्चर देख लिया है, जिसमें पहले हम लोगों ने मौर्यन आर्ट देखा और दूसरे में पोस्ट मौर्यन आर्ट हम लोगों ने देख लिया। फ्रेंड्स, द पीसीएस स्टडी एक टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल है जिसके द्वारा 17th बीपीएससी मेंस के लिए पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है, जिसमें हिस्ट्री छोड़ के बाकी सारा कुछ कंप्लीट हो गया। GS1 GS2 और एसए का, जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के और एसए के पूरे मटेरियल दे दिए गए हैं। एसए का 2 वीडियो ऑलरेडी टेलीग्राम में अपलोडेड है। GS2 में पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक का सारा लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे कवर कर लिया गया है और टेलीग्राम पे नोट्स अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सिर्फ एक हिस्ट्री बचा है, उसमें हम लोग एंशिएंट इंडिया में आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो बीपीएससी में क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है, वो देख रहे हैं। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं गुप्ता आर्ट। गुप्ता आर्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्कल्पचर्स जो है वो है, देखिए यहाँ पे फेमस ऑफ गांधार, मथुरा एंड अमरावती, यानी कि जो स्कल्पचर्स थे वो गांधार, मथुरा और अमरावती के फेमस थे और वही यहाँ पे चल रहे थे या कंटिन्यू हो रहे थे। डोमिनेंटली रिलीजियस इन थीम, बुद्धिज़्म और ब्राह्मणिज्म, मतलब ये कि गुप्ता पीरियड जो था वो ब्राह्मणिज्म को प्रमोट करता था और बुद्धिज़्म को प्रमोट नहीं करता था। इसके कारण जो अब इमेजेस बनने लग गए वो बुद्धिज़्म से कम और ब्राह्मणिज्म से ज़्यादा बनने लगे। ब्राह्मणिज्म यानी हिंदू धर्म से के जो इमेजेस थे वो ज़्यादा बनने लग गए और बुद्धिज़्म के इमेजेस या स्कल्पचर्स कम बनने लगे। गुप्ता आर्किटेक्चर का जो मेजर सेंटर्स था वो था मथुरा, सारनाथ, श्रावस्ती, राजगीर, सुल्तानगंज, ये सब कुछ मेजर सेंटर्स थे गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर के। बुद्धा स्टैचू व मेड डोमिनेटली ऑफ रेड एंड बफ कलर सैंडस्टोन, यानी कि बफ कलर हमने ऑलरेडी कल बताया था कि बफ कलर का मतलब होता है येलो कलर, तो रेड एंड येलो कलर का सैंडस्टोन से बुद्ध के इमेजेस बन रहे थे। वेरियस पोस्चर्स ऑफ बुद्धा, यानी कि अब बुद्धा, जैसे हमने पहले देखा था कि गांधार आर्ट में क्या था कि इमोशनलेस इमेजेस बनाए जा रहे थे बुद्ध का, वहीं मथुरा आर्ट में हमने देखा कि इमेजेस जो थे उसमें अभय मुद्रा एक स्टार्ट हो गया था और पद्म पानी और वज्र पानी की मूर्तियाँ स्टार्ट हो गई थी बनना मथुरा आर्ट में। और वही जब हम लोग अमरावती आर्ट में गए तो वहाँ से मोशन स्टार्ट हो गया कि मोशन इमेजेस बनने लग गए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे गुप्ता पीरियड आता है तो एक जो हमने देखा था कि अभय मुद्रा, उसके साथ और बहुत सारे मुद्रा आने लग गए, जैसे अभय मुद्रा, स्टैंडिंग, सिटिंग, करली हैज, यूज्ड, हेलो, और यह बहुत सारे 9 तरह के कुल मुद्रा होते थे, वो मुद्रा 9 तरह के आने लग गए। जैसे 2 मैं बता देता हूँ, अभय मुद्रा और एक होता है भूमि स्पर्श मुद्रा, उसी तरह से 9 मुद्रा थे कुल, तो वो आने लग गए। फेस ऑफ बुद्धा इज एक्सप्रेसिव, सेवरल मूड्स जैसे शो किया जाने लगा, जैसे स्माइल, डीप थिंकिंग, सेरेनिटी। मतलब ये हुआ कि जहाँ पहले एक्सप्रेशन लेस बन रहे थे अब यहाँ पे ओवर एक्सप्रेशन दिखने लग गया। न्यूडिटी वाज एलिमिनेटेड हो गया क्योंकि यहाँ पे ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल हो रहा था। क्लोथ फ्रॉम नेक टू फीट, यानी कंप्लीटली फुल बॉडी क्लोथ्स इसमें दिखाने लग गए। अब हम लोग देखते हैं बुद्धा ऑफ सुल्तानगंज। सुल्तानगंज जो हमारे बिहार वाला है, तो वहाँ पे जो बुद्ध की जो इमेज पाई गई है, कॉपर इमेज, तो वो हम लोग देखते हैं कि 17-18 फीट का करीब बुद्ध भगवान का एक कॉपर का स्टैचू पाया गया है, जिसमें करली हेयर्स, ईयरिंग्स दिखाया गया है। फेशियल एक्सप्रेशन जैसे स्माइल दिखाया गया। अभय मुद्रा में ये स्टैचू है, आप लोग अगर चाहें तो गूगल पे बुद्धा ऑफ सुल्तानगंज सर्च करके देख सकते हैं इमेज कैसा था वो वाला। फुल बॉडी क्लोथ मिलने लग गया, ड्रैपरी यूज़ होने लगा, ट्रांसपेरेंसी एंड मस्कुलैरिटी शो करने लग गया, और इसमें हेलो नहीं पाए जाते। हमने देखा था कि गांधार स्कूल में हेलो पाया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे हेलो नहीं पाया जाने लग गया। और उसी के साथ ब्रह्मनिकल जो गॉड्स की इमेजेस जो बनने लग गए, पहली बार यहाँ देखा गया कि अब ब्रह्मनिकल गॉड्स के भी इमेजेस बनने लग गए। इसमें क्या देखा जाता है कि आइडल वर्शिप स्टार्ट हो गया था महायान के बाद, और कुशाना पीरियड में हमने देखा कि कुशान पीरियड में किंग एंड क्वींस के भी जो डेथ हो गया उनका भी एंसेस्टर्स का इमेजेस बना के टेम्पल में रखा जाता था। उसी तरह मथुरा और अमरावती स्कूल में हमने देखा कि रिलीजियस थीम के साथ वर्ल्डली थीम्स के भी इमेजेस बनने लग गया था। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ब्रह्मनिज्म गॉड के भी इमेजेस बन रहे थे। इसमें देखते हैं हम लोग फर्स्ट शिवलिंग वॉज फाउंड इन गुप्ता पीरियड, जैसे एक मुखी और चतुर्मुखी, जैसे ये वाला था एक मुखी ऐसे इसमें फेस बना हुआ और चतुर्मुखी जैसे 4 फेस बना हुआ है वैसा। फर्स्ट एविडेंस ऑफ अर्धनारीश्वर बनने लग गया। उसी तरह से विराट अवतार ऑफ विष्णु यहाँ पे पाया जाने लगा। उसी तरह से ये सब इमेजेस कहाँ मिल रहे थे हमें, तो गढ़वाल और मथुरा वाले साइट्स पे ये सब हम लोग देख सकते हैं। विराट अवतार यानी कि ये वाला, मतलब कि एक सर है और उसमें जो 4-5 या 10 जो सर होते हैं वो वाला विराट अवतार जो विष्णु भगवान का था वो मिलने लग गया। उसी तरह से अब हम लोग देखते हैं उदयगिरी केव ऑफ मध्य प्रदेश। ये जो था उदयगिरी केव ऑफ मध्य प्रदेश, इसमें गुप्ता पीरियड के आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलते हैं। हमने इससे पहले भी उदयगिरी केव पढ़ा था, उदयगिरी और खंडगिरी केव ये 2 था।
उदयगिरी प्लस खंडगिरी केव जो था वो उड़ीसा का था, उसमें पोस्ट मौर्यन पीरियड का था, यानी कि गुप्ता पीरियड से पहले का, और उसमें राजा खारवेल के द्वारा वो सब बनवाया गया था। और उसका जो फेमस था वो था हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन राजा खारवेल का। वहीं ये जो है उदयगिरी केव, ये मध्य प्रदेश वाला है, और ये गुप्ता पीरियड के द्वारा बनवाया गया था, गुप्ता राजाओं के द्वारा। इमर्जेंस ऑफ गंगा एंड यमुना, यानी कि यहाँ पे स्कल्पचर्स बनने लगे गंगा और यमुना का। उसी तरह से गंगा और यमुना का इमेजेस बनने लगे, कॉन्फ्लुएंस एट इलाहाबाद, मीटिंग सी, इस तरह के इमेजेस इसमें दिखाए जाने लगे टेम्पल्स में। उसी तरह से गंगा रिवर का व्हीकल्स जैसे क्रोकोडाइल, यमुना रिवर का व्हीकल टोटोटाइज दिखाने जाने लगा। मतलब ये हुआ कि जैसे बहुत सारे टेम्पल्स थे, आगे हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर में डिस्कस भी करेंगे, कि जैसे एक टेम्पल रहता था, तो टेम्पल का जो ऐसे टेम्पल अगर है मान लीजिए, तो टेम्पल का जो ये मेन गेट होता था, मेन गेट के पास ऐसे रिवर गंगा और रिवर यमुना, इनका यहाँ पे इमेज होता था, और ये अपने वाहन के साथ रहते थे। जैसे गणेश भगवान का वाहन चूहा है, उसी तरह से रिवर गंगा का वाहन क्रोकोडाइल यहाँ पे बना होता था, और यहाँ पे यमुना रिवर का टोटोटॉइस बना होता था। ये सब दिखाया जाने लगा टेम्पल में। उसी तरह से अब हम लोग देखते हैं टेम्पल्स। तो दशावतार टेम्पल जो था देवगढ़ झांसी का, ये उत्तर प्रदेश में है। ये सब टेम्पल्स में आर्किटेक्चर्स में स्कल्पचर्स दिखाई देने लगते हैं। जैसे वॉल ऑफ इनर साइड कंटेन इमेजेस ऑफ शिव, पार्वती, काली, ये सब 10 अवतार जो शो किए गए हैं विष्णु भगवान के, वो सब इसमें शो किया गया है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है, तो आप इतना डिटेल मत पढ़िएगा, थोड़ा सा बस इतना पढ़ लिया आपने, उतना मोर देन इनफ है आपके लिए। यहाँ पे हम लोग थोड़ा मोड़ा देख लेते हैं। जैसे फ्रॉम मथुरा 7 फीट 25 इंच इमेज पाया गया है बुद्ध भगवान का। वहीं सुल्तानगंज से 7.5 फीट हाई का भी बुद्ध भगवान का इमेज पाया गया है। आर्ट एंड स्कल्पचर्स ड्यूरिंग पोस्ट गुप्ता एंड अर्ली मिडेवल। अब हम लोग गुप्ता के बाद, अब हम लोग गुप्ता में इतना ही हम लोगों को देखना था, उसके बाद हम लोग देखते हैं गुप्ता के बाद अर्ली मिडेवल पीरियड का। तो यहाँ पे क्या हुआ, अ नंबर ऑफ गॉड गॉडेसेस, डोर कीपर्स, एनिमल्स का इमेजेस अब बनना स्टार्ट हो गया, यानी कि अब गॉड गॉडेसेस के साथ भी नेचुरल इमेजेस जो है वो बनने लग गए एनिमल्स एंड बर्ड्स के। फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स जो मिलता है वो खजुराहो में मिलता है, बुंदेलखंड में और उड़ीसा में। ये सब जब हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। जगन्नाथ टेम्पल में वुडन कार्विंग्स मिलता है। अब हम लोग देखते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर। ये हमने देख लिया स्कल्पचर्स कि गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड में स्कल्पचर्स आर्किटेक्चर कैसा था। अब हम लोग देखते हैं गुप्ता पीरियड में टेम्पल आर्किटेक्चर। बाय लिटरेरी सोर्स जो हमने बताया कि मौर्यन पीरियड में टेम्पल का लिखा हुआ मिलता है, पर कोई भी टेम्पल का आर्कियोलॉजिकल सोर्स या एविडेंस नहीं मिलता है। वहीं गुप्ता पीरियड से टेम्पल्स का आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिलता है। वहीं अगर बुद्धिज़्म से रिलेटेड हम लोग बात करें तो स्तूप का आर्कियोलॉजिकल सोर्स अशोका के पीरियड से या उससे भी पहले से जो 9 स्तूप्स बनाए गए थे वहाँ से मिलने लगता है। कुषाण जो है वो टेम्पल में अपने एंसेस्टर्स का वर्शिप करते थे, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। उसी तरह से स्टैचू ऑफ कलिंग पाया गया मथुरा और पेशावर में, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो ये सब हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे कैसे कैसे टेम्पल का ओरिजिन होता है, और जब गुप्ता पीरियड आता है तो फिर पूरा फुल फ्लेश टेम्पल बनने लग जाता है। तो ये जो 5 स्टाइल्स थे टेम्पल बनाने के, जो ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ था, वो हम लोग देखते हैं। जो टेम्पल स्टाइल 1 था कि सबसे स्टार्टिंग में क्या होता था, मोस्ट टेम्पल वर मेड अप ऑफ स्टोन्स सम ऑफ ब्रिक्स, यानी कि ज़्यादातर स्टोन कुछ ब्रिक्स के बनाए गए थे। इसमें यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सिंपल था, जैसे जगती होता था, उसके ऊपर ये वाला होता था, उसके फिर मंडप होता था, फ्लैट रूफ होता था, यानी कि अभी शिखर इस तरह वाला ट्रायंगुलर नहीं बन रहा था, फ्लैट रूफ जैसा घर का होता है वैसा रहता था। और इसका क्या फीचर्स था, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज था, मतलब स्टार्ट हो ही रहा था बनना, तो यहाँ पे क्या था कि सर्कम्बुलेटरी पाथ यानी प्रदक्षिणा पथ जो होता वो नहीं होता था, और मंडप जो होता था वो सपोर्ट किया जाता था, 3 साइड ओपन रहता था, यानी कि इस तरह से रहता था, और इस साइड वाला 3 साइड ओपन रहता था। अंदर में जो गर्भगृह रहता था उसमें मेन डेटी रहते थे। ओनली एट द बोथ साइड एंट्रेंस कंटेन स्कल्पचर्स, यानी कि गंगा और यमुना का, और बाकी फिर फ्लैट रूफ रहता था। अब टेम्पल स्टाइल 2 जो हो गया, इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ तक तो लगभग सेम था। अब यहाँ पे क्या देखने को मिला कि यहाँ स्टेयर्स बनने लगे, और 1 मोर फ्लोर इसमें ऐड होने लग गया ऊपर। जगती या पीठा का साइज़ ऊपर होने लग गया, साइज ऑफ टेम्पल बढ़ने लग गया, 1 मोर फ्लोर ऐड हो गया। बस आप लोग इतना ही याद रखिएगा। एक चीज़ और था, सर्कुम्बुलेटरी पाथ यानी कि प्रदक्षिणा पथ इसमें ऐड होने लग गया, और इसका एग्जाम्पल है पार्वती टेम्पल, नचना कुठारा, मध्य प्रदेश। उसके बाद हम लोग देखते हैं टेम्पल स्टाइल 3 और 4। अब 3 और 4 में थोड़ा थोड़ा टेम्पल जो अभी मॉडर्न टेम्पल होता है उस टाइप का दिखने लग गया, यानी कि यहाँ पे शिखर ऐड होने लग गया, कलश, आमलक, ये सब ऐड होने लग गया, और फ्लैग आ गया। तो नीड ऑफ शिखर, तो शिखर जो है वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाया जाने लग गया, और इसका हाइट भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गया। तो ये सब था टेम्पल आर्किटेक्चर 3rd और 4th स्टेज का। और लास्ट जो था 5th स्टाइल का, वो था पंचायतन स्टाइल टेम्पल, यानी कि एक बाउंड्री होगा, बाउंड्री के अंदर में एक मेन टेम्पल होगा और 4 सब्सिडरी टेम्पल 4 डायरेक्शन में होंगे।
5 टेम्पल होगा एक जगती पे यानी कि एक हाइट पे, 4 जो टेम्पल होंगे वो साइड में सब्सिडरी टेम्पल होंगे, मिडिल टेम्पल जो होगा वो लार्ज टेम्पल होगा, और स्मॉल डेटी स्मॉल टेम्पल रहेंगे, मेन टेम्पल में मेन डेटी रहेंगे। ऐसा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है दसरा अवतार टेम्पल देवगढ़ झांसी में। और फिर बाद में क्या होने लगा कि ब्रिक की जगह स्टोन की जगह ब्रिक कभी यूज़ होने लगा, जैसे विष्णु टेम्पल, शिव टेम्पल, सिरपुर टेम्पल, और इधर विष्णु टेम्पल, शिव टेम्पल और कोच टेम्पल जो था यहाँ पे स्टोन का इमेजेस बनाए, स्टोन का टेम्पल बनाने लगा। दिस स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बिगेन एज नगरा स्टाइल, यानी इस टेम्पल स्टाइल जो बनाने का स्टार्ट हुआ उसे हम लोग नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कहते हैं। तो ये था कुछ गुप्ता पीरियड का टेम्पल और स्कल्पचर्स जो हमने देख लिया। तो इससे हम लोगों का गुप्ता पीरियड कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग इंडो इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखेंगे। तो इंडो इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर का यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इस्लामिक पीपल केम विद देयर ओन आर्ट स्टाइल, यानी जो इंडिया में नगर स्टाइल या द्रविड़ स्टाइल, मिस्र स्टाइल, इस टाइप का जो टेम्पल आर्किटेक्चर चल रहा था उससे कम्प्लीटली डिफरेंट था और डिफरेंट आर्ट स्टाइल आया था, और इस कारण से फिर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बनता है। मतलब इंडियन स्टाइल प्लस इस्लामिक आर्किटेक्चर को मिला करके इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बनता है। इंडियन स्टाइल और इस्लामिक स्टाइल में डिफरेंस क्या था? तो इंडिया में लिंटन और बीम बनता था, जैसे ये वाला ऐसे फ्लैट इस तरह का बनता था, लिंटन एंड बीम इस तरह का। और इस्लामिक आर्किटेक्चर में क्या था कि आर्क बनता था, ऐसा ऐसा आर्क वाला, ये आर्क बनता था, इसीलिए इसे आर्कुएड स्टाइल कहा जाता, आर्क बनता था। और लिंटन एंड बीम वालों को ट्रेबियट स्टाइल कहा जाता है। इसका क्या फीचर था कि इसमें छज्जा होता है, छतरी होता है, जाली होता है, बालकोनी होता है, वरंडा होता है, इस तरह का होता है। और इसका क्या फीचर्स था कि ये सब कुछ इसमें ज़्यादा नहीं होता है, आर्क होता है, डोम होता है। और क्या फीचर होता है? डेकोरेशन होता है, चक्र से, बेल से, स्वास्तिक से, गॉड एंड गॉडेसेस से, स्कल्पचर से इसे डेकोरेट किया जाता है इंडियन स्टाइल के टेम्पल्स या आर्किटेक्चर को। वहीं इस्लामिक स्टाइल में क्या होता है? ह्यूमंस का, बर्ड्स का, ये सब का इमेज नहीं होता है, अराबेस्क का यूज़ किया जाता है इसमें। मतलब कि क्रीपर और लीपर्स का यूज़ किया जाता है, यानी कि लता ऐसे दिखाया जाता है, फ्लावर्स, पॉट्स, इस तरह का यूज़ किया जाता है, यानी कि प्लांट्स का यूज़ किया जाता है, कलर्ड मार्बल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद फिर इसमें यूज़ किया जाता है वर्सेस ऑफ कुरान को इसमें इंस्क्राइब किया जाता है। कुरान की जो आयतें होती है या फिर उनके जो थॉट्स होते हैं वो सब इसमें इंस्क्राइब किया जाता है, अडॉप्टेड फ्रॉम। और फिर बाद में इस्लामिक आर्किटेक्चर में छज्जा और जाली को अडॉप्ट किया गया। ये हमें दिखता है शेर शाह सूरी के तौम में दिखता है। तो ये सब बाद में फिर अडॉप्ट किया जाने लगा धीरे धीरे। अब आर्क एंड डोम इस तरह से बनता है कि पहले ऐसे ऐसे स्टोन स्लैब्स लगाए जाते थे और फिर ऐसा कुछ बनाया जाता था इंडिया में। ये पुराना स्टाइल था इंडिया का। लेकिन जब फिर टर्क्स आए इंडिया में या इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, तो फिर ये बहुत अच्छे से बनाया जाने लगा आर्क एंड आर्किटेक्चर। उसी तरह से फिर लेटर क्या हुआ, फिर डबल डोम बनाया जाने लगा, यानी कि ऐसा, और उसके बाद फिर एक और इसके ऊपर से डोम बनाया जाने लगा ऐसा, और ये बीच में कुछ नहीं रहता था, खाली या फिर एयर रहता था इसमें, और ऐसा होने लगा टेम्पल्स या फिर जो भी उस समय जो आर्किटेक्चर बनने लग गए वो कुछ इस तरह का बनने लग गया। अब हम लोग देखते हैं, ये सब हमने बेसिक स्टाइल देख रहे हैं हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे। जैसे तुगलक पीरियड में क्या हुआ कि पेंटागोनल डोम्स बनते थे और लोदी पीरियड में ऑक्टागोनल्स बनने लगे। यानी कि जो तुगलक पीरियड था दिल्ली सुल्तान के समय में, तो दिल्ली सुल्तान के समय में तुगलक पीरियड में कुछ इस तरह का बनता था। जहाँ तुगलक पीरियड में पेंटागोनल और हेक्सागोनल बन रहा था, वहीं पे लोधी पीरियड में ये ऑक्टागोनल बनने लग गया था। ऐसा आप शेप देख सकते हैं, पेंटागोनल भी बन रहा था और हेक्सागोनल भी बन रहा था। पेंटागोनल मुगल पीरियड में भी ऐसे बनता था। तो ये हम लोग आगे देखते हैं अराबेस्क मेथड। अराबेस्क मेथड में क्या होता था कि यूज़ ऑफ वाइन, प्लांट्स, फ्लावर्स, कुरानिक वर्सेस, ये सब यूज़ होता था, जो हमने ऑलरेडी ऊपर बात किया। फर्स्ट यूज़ ऑफ अराबेस्क मेथड जो हम लोग को मिलता है वो कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क में मिलता है, जो कि बनवाया गया था उसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। अब हम लोग देखते हैं कुतुब मीनार कैसे बनाया गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था इसे बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, और इसे बनाया गया था रेड सैंडस्टोन प्लस बफ स्टोन से, यानी कि येलो कलर से और रेड कलर से, और इसमें डेकोरेशन किया गया है वाइट मार्बल से। यूज़ ऑफ रिब एंड एंगुलर प्रोजेक्शंस, यानी कि रिब्स और एंगुलर प्रोजेक्शन है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें रिब और एंगुलर प्रोजेक्शन क्या होता है। तो इतना डिटेल में एक्चुअली आप लोगों को पढ़ना नहीं है, पर फिर भी बता दे रहे हैं कि इस तरह का कुछ ऐसा बनाया गया था, ये इस तरह का। तो ये जो आर्क वाला टाइप का है कुतुब मीनार में, आप लोग देखिएगा उसके बीम में या फिर जो पिलर है उसमें, तो ये आर्क वाला जो है ये है रिब,
और ये वाला जो है एंगल, ये है एंगुलर प्रोजेक्शंस। तो ये बना गया है टोटल 4 फ्लोर इसमें ओरिजिनल में बनाए गए थे। तो उसमें से चौथा फ्लोर जो है वो बाद में थंडर के कारण टूट गया था, तो जिसे कि फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया और 5th फ्लोर भी उसमें ऐड करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये सब हम लोग देखते हैं। उसके बाद फिर इसमें बालकनी दिखने को मिलता है जिसमें कि ऐसा कुछ डिज़ाइन रहता था। तो ये सब हम लोग कुतुब मीनार का डिज़ाइन देख लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं तुगलक स्टाइल। तो तुगलक स्टाइल में क्या था, ये हमने ऊपर जो देखा वो स्लेव स्टाइल देखा, यानी कि जो दास वंश थे जो दिल्ली सुल्तान में, तो उनके द्वारा ऐसा स्टाइल बनाया गया था। और खिलजी स्टाइल में बहुत ज़्यादा कुछ बनाया नहीं गया था। खिलजी स्टाइल में जनरली जो है वो कैपिटल्स बनवाए गए थे, जैसे दिल्ली में, और बहुत सारे जगह पे फोर्ट्स बनवाए गए थे मेनली। और तुगलक स्टाइल में क्या हुआ था, तुगलक डिड नॉट यूज प्रेसियस स्टोन्स, यूज ओल्ड स्टोन्स इसमें यूज़ किया गया था और बहुत ज़्यादा कुछ इसमें हुआ नहीं था। टॉम ऑफ गियासुद्दीन तुगलक जो है इसमें बनवाया गया था और फर्स्ट टाइम स्टोन्स ऑफ फॉलन बिल्डिंग्स इसमें यूज़ किया गया था। और इसमें 4 सेंटर आर्क का यूज़ किया गया था, यानी कि कुछ इस तरह का 4 सेंटर आर्क का इसमें इस्तेमाल किया गया था तुगलक के द्वारा। और मेजर जो बिल्डिंग्स है तुगलक के द्वारा, स्पेशली फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बहुत सारे बिल्डिंग्स बनवाए गए थे, बाकी सबके द्वारा उतना ज़्यादा नहीं। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक हौस खास बनवाया गया था, जो कि अभी भी है हौस खास दिल्ली, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। उसके बाद बहुत सारा और कुछ कुछ बनवाया गया, जैसे कि टॉम्स इन मिडल ऑफ गार्डन बनवाया गया, ऑक्टागोनल बिल्डिंग्स बनवाया गया, डबल डोम बनवाया गया। ये सब फिर बाद में स्टाइल्स इमर्ज होते हैं और ये सब स्टाइल फिर लोधी में जा करके फिर ऑक्टागोनल टॉम बनने लगता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉम ऑफ सिकंदर लोधी जो है वो बनाया जाता है लोधी गार्डन में, और इसमें जो है वो ऑक्टागोनल शेप का इस्तेमाल होने लगता है। ये हमने देख लिया इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इन दिल्ली सुल्तान पीरियड। अब हम लोग जो लास्ट देखते हैं वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इन मुगल पीरियड। तो मेन यही था जो हम लोगों को पढ़ना है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इन मुगल पीरियड। तो इसमें था बाबर का, तो पहला था तो उनका था जैसे कि ये 4 बाग स्टाइल वाला रहता है मुगल कालीन का, कि 4 बाग स्टाइल का मतलब होता है कि एक ऐसे बड़ा सा गार्डन रहेगा और गार्डन के बीचों बीच में जो है आर्किटेक्चर रहेगा और पूरा ओपन गार्डन रहेगा और 4 साइड से ऐसे रोड रहेगा, रोड या रास्ता, और बीच में यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर है वो रहेगा और 4 साइड ऐसे गार्डन रहेगा। ये स्टार्टिंग में 4 साइड ऐसे गार्डन रहता था और बीच में आर्किटेक्चर रहता था। फिर बाद में क्या किया गया कि गार्डन ऐसे पूरा रहता था और लास्ट में यहाँ पे आर्किटेक्चर को बनाया जाने लगा। ये स्टाइल हम लोग इसे ही 4 बाग स्टाइल बोलते हैं मुगल कालीन, और ऐसा स्टाइल यूज़ किया गया था आराम बाग और काबुली बाग में जिसमें बाबर ने बनवाया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 4 बाग बिकेम पार्ट ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया, फिर बाद में हो गया। उसी तरह से और भी 4 बाग जो बनवाए गए थे उसमें था शालीमार बाग, निषाद बाग, ये सब बनवाए गए थे। शालीमार बाग दिल्ली में बनवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। उसी तरह से और भी बहुत सारे मॉस्क जो बनवाए गए थे, जैसे कि अयोध्या, अलवर, पानीपत और संभल में ये चारों मॉस्क भी 4 बाग स्टाइल में इनिशियली बनवाए गए थे। ये शूर डायनेस्टी का है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस इसमें हमने 2 चीज़ पढ़ना है। एक तो शेरशाह सूरी का तोम जो कि ऑक्टागोनल शेप का है, और दूसरा इसे हम लोगों को पढ़ना है इसमें कि जो पुराना किला था। ये 2 चीज़ हम लोगों को पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग लिख लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा इसी सब डिटेल नहीं देखेंगे हम लोग, क्योंकि इतना डिटेल एग्जाम में पूछता नहीं है, तो ये सब हम लोग नहीं देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में आर्किटेक्चर में मुगल कालीन में अकबर का, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मुगल कालीन आर्किटेक्चर में हमें सिर्फ मेजरली 2 पढ़ना है, एक पहला तो है ताजमहल और दूसरा है रेड फोर्ट का, इसलिए हम लोग ये सब सिर्फ समरी में देख रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं अकबर का, तो इसमें था रेड सैंडस्टोन के द्वारा इसे बनवाया गया था, और रेड फोर्ट बहुत सारा अकबर ने बनवाया था, जैसे कि आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर और इलाहाबाद में ये रेड फोर्ट्स बनाए गए थे। रेड फोर्ट्स का खासियत ये था कि इसमें घुसते ही गार्डन पाया जाता है, फिर गार्डन 2 पार्ट में डिवाइड होता है रेक्टेंगुलर्स में, और उसके बाद फिर मल्टीपल हॉल पाया जाता है, और फिर लास्ट में दीवाने आम पाया जाता है। और इसमें फ्लूटिंग कार्विंग्स थी और रेड मेड बाय अकबर, लेकिन बाद में शाहजहाँ को वाइट पसंद था, तो उसने सारा कुछ वाइट में कन्वर्ट किया, यानी कि फिर उसे तोड़कर फिर वाइट कलर से बनवाया, और अकबर ने बेसिकली रेड कलर से सारे कुछ को बनवाया गया था। अब हम लोग देखते हैं फतेहपुर सीकरी का जो ये फोर्ट था उसके बारे में। तो ये 1570-71 में बनवाया गया था, आगरा के पास है, ये रेड फोर्ट है काइंड ऑफ, और इसमें बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी वाला वो है विक्ट्री ऑफ गुजरात के बाद इसे बनवाया गया था। और बुलंद दरवाजा जो है ये हेक्सागोनल है, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का है, यहाँ पे ये गेट है और ये फिर ऐसे फोर्ट है। तो फोर्ट का जो गेट है यही है, ऐसे बुलंद दरवाजा, ये हेक्सागोनल शेप का है, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का। इसमें यूज़ किया गया है वही बफ सैंडस्टोन को और रेड सैंडस्टोन को
और वही जो हम लोगों ने देखा कि जैसे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में इंडियन स्टाइल को भी इंटीग्रेट किया गया था, तो वही छतरी, क्यूपोलास या जाली, टरेट्स, ये सब पाया जाता है इसमें। उसके बाद जामा मस्जिद हम लोग देखते हैं कि जिसमें कि 3 डोम ऐसे पाया गया, दिल्ली, लाहौर, फतेहपुर सिकरी, ऐसे ये सब जगह में जामा मस्जिद पाया जाता है। तो इतना डिटेल में आप लोग को नहीं पढ़ना है। पंचमहल यानी कि 5 मंजिला एक इमारत थी, ये बस आप लोगों को याद रखना, अकबर ने बनवाया था। जहांगीर के टाइम पे बहुत खास कुछ हुआ नहीं था, इसीलिए हम लोग जहांगीर वाला नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ इसमें एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ से पित्रा दौरा का स्टाइल स्टार्ट हुआ था। पित्रा दौरा का स्टाइल का मतलब होता है कि जो स्टोन्स होते हैं आर्टिफिशियल या प्रेशियस स्टोन्स, उसे कार्व करके वॉल में चिपकाया जाता था और उससे स्टाइल बनाया जाता था। यही पित्रा दौरा स्टाइल है जिसे स्टार्ट किया था जहांगीर के टाइम पे। तो बस हमें ये याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है इसमें। और हम लोग को शाहजहाँ का पढ़ना है मेन आर्किटेक्चर, तो इसमें ये सब हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ पढ़ना है शाहजहाँ में ताजमहल। तो इसे हम लोग कहते हैं कल्मिनेशन ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इसे उस्ताद ईसा खां के द्वारा बनवाया गया था, 4 बाग स्टाइल में, रेक्टेंगुलर ग्राउंड में है, वाटर पाया जाता है इसमें, 3 ब्यूटीफुल एंट्री गेट्स है इसमें, रेस्ट प्लेटफॉर्म में बनाया गया है और 3 स्टोरी मीनार्स है इसमें 4 साइड पे। यानी कि अगर हम इसे ऐसा बनाएं तो ये ऐसे अगर ताजमहल है तो 1 2 3 4 ऐसे 4 साइड में मीनार इसमें पाया जाता है। और मीनार को अगर हम लोग इस तरह से बनाएं तो ये 3 मंजिला या 3 तल्ला मीनार इसमें पाया जाता है। ताजमहल इज ऑक्टागोनल इन शेप, ऑक्टागोनल शेप का है। इसमें भी डबल डोम पाया जाता है, यानी जो हमने बनाया था कुछ इस तरह का, तो ये डबल डोम इसमें पाया जाता है। इनसाइड वॉल है मैसिव यूज ऑफ पित्रा दौरा, यानी कि प्रेशियस स्टोन्स इसमें ऐड करके बनाया गया था। तो ये हमने देख लिया। अब औरंगजेब का है, तो औरंगजेब का बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, 2 ही इसमें आर्किटेक्चर हमें पढ़ना रहता है। एक है मोती मस्जिद जिसपे उसे वाइट मार्बल से बनवाया था दिल्ली में, और एक है टॉम ऑफ रबिया उद दुरानी का जो टॉम है वो इसे बनवाया गया था औरंगाबाद में, जिसे ताजमहल ऑफ औरंगाबाद भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने गुप्ता पीरियड का और इंडो इस्लामिक पीरियड का आर्ट एंड आर्किटेक्चर कंप्लीट कर लिया। कल हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पेंटिंग्स को। इंडियन पेंटिंग्स में हम लोग एंशियंट से लेकर के पूरा मॉडर्न तक का पूरा पेंटिंग को एक ही बार में कंप्लीट कर लेंगे, जो कि हमारा लास्ट वीडियो होगा। और टेम्पल आर्किटेक्चर जो सबसे मेन है वो मैं खुद एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एक बहुत अच्छा वीडियो है मेरे पास जिसमें कि बहुत अच्छे से टेम्पल आर्किटेक्चर को मेंशन किया गया, तो हम लोग उससे टेम्पल आर्किटेक्चर को पढ़ लेंगे। द पीसीएस स्टडीज़ के द्वारा आज ये तीसरा लेक्चर आर्ट एंड आर्किटेक्चर का कंप्लीट हो गया। कल हम लोग पेंटिंग पढ़ेंगे और फिर टेम्पल आर्किटेक्चर का आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो द पीसीएस स्टडीज़ का अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। द पीसीएस स्टडीज़ में जुड़ने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।